पूछे मुझसे मेरी दिल की तन्हाई कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। ये मुझे नहीं छोड़ेंगे बल्कि नवेरा को भी नहीं। जो कि मुझे हरगिज मंजूर नहीं है, इसलिए जा रही हूँ मैं यहाँ से। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई, ये तन्हाई, ये तन्हाई। तुमने क्यों जाने दिया उसे? आपको कुछ नहीं पता अम्मी। जितना पता है ना मुझे, मेरे लिए काफी है। फिक्र ना करो, आ जाएगी थोड़े दिनों में। यहाँ जैसा आराम कहाँ मिलेगा उससे। हमने तो शहजादियों की तरह रखा हुआ था। वो समझती है शायद सिर्फ औरत की इज्जत होती है, मर्द की नहीं। तुम्हें स्टैंड लेना होगा बेटा। वो एक्सपेक्ट कर रही है, साल में उसे कैसे छोड़ दूं? उसने सोचा कि वो एक्सपेक्ट कर रही है और वो ऐसी हरकत ना करे। मैंने बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें देखी हैं, लेकिन इस तरह की औरत मैंने कभी नहीं देखी। मुझे लगता है वो बदला ले रही है। बदला? हाँ, उसकी माँ को ताहिर ने इसी हालत में छोड़ा था। तो वो इसलिए छोड़ रही है मुझे? जाहिर है वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि तुम्हारी और नवेरा की कहानी बुने। और अब तुम देखना इस बेपर की कहानी से वो नवेरा की कितनी शामत लाएगी। वरना कहाँ तुम और कहाँ नवेरा, कोई जोड़ी नहीं है। हाँ, शायद वो बदला लेने के लिए सब कर रही है। मगर ताहिर की तरह दूसरी शादी तो नहीं कर सकती। कैसी बात है, मैंने अपनी भतीजी को बेटी की तरह समझा, लेकिन मैं उसकी खातिर अपने बेटे का सर तो नीचा नहीं होने दूंगी ना। सर ऊंचा या नीचा होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी औलाद सबसे ज्यादा अहम है, उसके लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। और अपनी ईगो का इशू बनाकर मैं कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। तो ठीक है, अगर तुम्हारे लिए ईगो कोई इशू नहीं है तो ले आओ उसे जाकर। आप सही कह रही हैं, मैं इस गलत फैसले में उसका साथ नहीं दूंगा और कल ही उसे लेकर आऊंगा। आप समझने की कोशिश करें, वो एक्सपेक्ट कर रही है, इसीलिए उसे सब मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कोई मूड स्विंग्स नहीं, बात कुछ और है। तुम समझने की कोशिश करो, मर्द बनो। वही तो बन रहा हूं। अच्छे मर्द यही करते हैं। वाह, सुना है बड़े व्यूज आए तुम्हारी वीडियोस पे। हाँ, चैनल भी होगा जरूर, है ना? बड़ा कमाल का काम किया है तुमने तो। दिखाओ। नहीं। क्यों?
काफी यादें वाबस्ता है मेरे शौहर से, या फिर इस फोन में काफी सीक्रेट्स हैं? जी नहीं, इसलिए कि मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। अम्मी, अम्मी इधर आए। वो क्या हो गया? अभी तो थक के बैठी थी, क्या हो गया? अम्मी इसको कहे मुझे फोन दे, मुझसे बार बार बोला नहीं जा रहा, बोले से। नवेरा दे दो फोन, सुनती क्यों नहीं तुम बात? अम्मी ये मेरा चैनल डिलीट करने के लिए फोन ले रही है, मैं नहीं दूंगी। हाँ तो अब तुमने कौन सा दोबारा वीडियोस बना लेनी है? क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि मैं बनाने नहीं दूंगी, सिंपल। माम प्लीज ऐसे मत करो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरा फोन मत लो मुझसे। देख लें, अब तो इसे फोन देना होगा, और अगर इसने फोन ना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नवेरा खुदा के लिए दे दो इसे, दे दो। तुम्हारी वजह से घर छोड़ के आई है, इसने मुझे पागल कर दिया है। मैं नहीं दूंगी। क्या जरूरत थी तुम्हें दावर के साथ लंच पे जाने की? अब ये मुझे धमकी दे रही है कि अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। क्या करूं मैं नबेरा, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, कसूर तुम्हारा भी है। I really can't believe that we're married. बहते हैं आंसू, चुप है जुबान, कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई, मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। बचपन से प्यार करता हूँ तुमसे, ये तो कुछ भी नहीं। जान मांगती तो वो भी दे देता। तो अब मांग लेती हूँ। क्या मेरी जान?
नवेरा, नवेरा। जी। मेरे कपड़े निकालो इसमें से, बैग खोलो। ये वाला नहीं, इस वाले को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे, समझी? वो नीले वाले से निकालो। ऐसे ही मांग लेती मुझसे, सब कुछ दे देता तुम्हें। आप ही लौटाओ। दावर, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। क्या कहती हो वैसे उसे? जान? क्या हो गया माहम? मैं उन्हें ये क्यों कहूंगी? अच्छा, जान नहीं कहती तो क्या कहती होगी? डार्लिंग? माहम प्लीज ऐसी बातें करना छोड़ दो अब। मेरा शौहर मुझे मनाने के बजाय तुम्हें मैसेजेस कर रहा है। अम्मी को चाहिए था जब तुम पैदा हुई थी ना, तुम्हें हॉस्पिटल में ही छोड़ देती, या तुम्हें जान से मार डालती, या फिर किसी झूले में डालाती, क्योंकि अनवांटेड चाइल्ड हमेशा अनवांटेड ही रहता है। वाह, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो रहा नहीं गया। देखो कॉल कर रहा है, ये लो बात करो। मुझे नहीं करनी। अगर मैं यहाँ नहीं होती तब भी बात नहीं करती ना मेरा। माहम क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ दिखाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ। मैं जानता हूँ हामी जान और माहम तुम्हें कसूरवार समझ रहे होंगे। कुछ कहा तो नहीं उन्होंने तुमसे? नहीं। हम सलमान से शादी करना चाहती है ना? जी देखिए दावर, मुझे यकीन है कि सलमान उसे बहका रहा है। माहम बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो तो उसकी कुछ हालत ही ऐसी है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या कर रही है वो रेस्ट कर रही है, पता नहीं कमरे में। उसका फोन ऑफ आ रहा है। उससे बात करना चाहता हूँ, उसे समझाना चाहता हूँ। तुम दुआ करो मेरी बात समझ आए। अपनी जिद और अना के लिए मेरे बच्चे को और मुझे बर्बाद ना करें। हाफिज। देखा कितनी फिक्र है उन्हें तुम्हारी। माहम, माहम अभी भी वक्त है, तुम वापस चली जाओ। दावर सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तुम उनकी जिंदगी हो। तुम अपनी और दावर की जिंदगी मत बर्बाद करो। और देखो इस बच्चे का क्या कसूर है,
तुम क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? ये सब गलत है। Shut up! देखो तुम्हारी ये कहानियां ना या तो बच्चे सुन सकते हैं या फिर दावर। जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया करो। नाइट सूट निकालो मेरा। जाओ भी। कौन सा वाला नाइट सूट पहनोगे? ब्लैक। हेलो। मैं दावर। मुझे लगा मुझे मामी जान से बात करनी चाहिए। उनसे बात हो सकती है? अम्मी दवा खाकर सोई हैं। जब से वापस आई हैं बहुत परेशान है। वो तुम्हारे पास थी उस वक्त? जी। I'm sorry। जो कुछ भी घर पे हुआ है वो सही नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था। आप प्लीज किसी तरह से भी इन प्रॉब्लम्स को हल कर लें। जो माँ हम चाहती है वैसा कर लें प्लीज। देखो नवेरा, मैं माम से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अगर वो किसी गलत रास्ते पर जाएगी तो मैं आंखें बंद करके सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। तुम परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगा और मुझे यकीन है वो मेरी बात मान जाएगी। मेरे लिए ना सही तो हमारे बच्चे के लिए मान जाएगी। वो माँ है और माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर गुजरती है। काश माँ हम अपनी औलाद के साथ इंसाफ कर सके। तो आकर ऐसा ही हो, तो आकर वो माँ वापस आ जाए, उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। आमीन। अल्लाह करे आप दोनों सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन जिसे मैंने जिंदगी से बढ़कर चाहा, एतबार किया, सबसे ज्यादा प्यार किया, मेरे सामने मुझसे कह रही है कि मुझे छोड़कर सलमान से शादी करना चाहती है। मैंने तो कभी कुछ गलत भी नहीं किया। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत के बदले में मां मेरे बच्चे को क्यों सजा देना चाहती है? नवेरा, तुम समझाओ उसे, यकीन दिलाओ कि जो कुछ वो कर रही है वो गलत है। मैं कल आऊंगा उसे समझाने, उसे मनाने। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे समझाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मेरी बात समझ जाए और मेरे साथ कल घर वापस आ जाए। दुआ करो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई सुनता नहीं मेरी दुआएं, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई।
या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले, मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। काश काश माँ हम समझ जाए, क्योंकि कोई भी मेरी तरह अनवांटेड बच्चा इस दुनिया में ना आए। बताओ, चुप क्यों हो? रोज जाती थी ना वो तुम्हारे साथ। जी। कहाँ जाती थी? इतनी सी बात ही पूछ रही हूँ तुमसे। ये आप उनसे पूछ लें। अगर वो यहाँ होती तो मैं तुमसे पूछती। अच्छा चलो, एक तो वो इंटीरियर डिजाइनर के पास जाती थी, और बाकी? वहां तो बस एक ही बार गई थी, और वो भी कुछ अरसे पहले। उसके बाद वो कभी भी नहीं गई। अरे क्या बात कर रहे हो? वो पूरी नर्सरी डिजाइन करवा रही है, वहाँ कार्पेटिंग हो रही है, एसी चेंज हो रहे हैं, किचनेट की प्लम्बिंग हो रही है, लाखों रुपए खर्च हो रहा है, तुम कह रहे हो एक ही बार गई? पता नहीं बेगम साहबा, मेरे साथ तो दोबारा कभी नहीं गई। देखो सलीम, शराफत से बता दो, वरना नौकरी से निकाल दूंगी मैं। शराफत में ही तो नहीं बता रहा। ये क्या हरकत है? मैम, इससे पहले आप मुझे नौकरी से निकाल लें, अभी से ही चला जाता हूँ। सलीम, ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, ये चाबी उठाओ और चलो बाहर, जाके गाड़ी साफ करो। और तुम जाओ, मेरे साइड टेबल पे वो लाल फाइल पड़ी है, वो लेकर आओ, जाओ। जी बेगम साहिबा, अभी लाई। सारे के सारे मुंह चढ़े बदतमीज हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। हेलो। A1 इंटीरियर डिजाइनर से बोल रहे हैं? जी। आपके पास कोई ऑर्डर होगा माहम या दावर के नाम से, नर्सरी बनवाने का। बस आप काम जल्दी शुरू करें ना, बहुत देर हो गई, हमारे पास इतना वक्त नहीं है अब। ओके मैम, वेट प्लीज। आई एम सॉरी मैम, हमारे पास तो इस नाम का कोई भी ऑर्डर नहीं है। अच्छी तरह चेक कीजिए, मैं 20-25 लाख रुपए दे चुकी हूँ, आपके पास रसीदें होंगी सी। आप मुझे प्लीज रिसिप्ट नंबर बताइएगा। रसीद पे तो कोई नंबर नहीं नजर आ रहा। देखें मैम, 20-25 लाख की कच्ची रसीदें नहीं दी जा सकती, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। बात सुने, मैं डॉक्टर रजिया की दोस्त डॉक्टर तलत बोल रही हूँ, आप अच्छी तरह चेक कीजिए, आपके पास होंगी रसीदें। डॉक्टर रजिया? देखें मैम, मैं किसी डॉक्टर रजिया को नहीं जानता, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की ना, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस नाम का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। थैंक यू मैम। बेगम साहिबा, वो ड्राइंग रूम में जो 2 बड़ी वाली पेंटिंग्स लगी थी वो वहाँ नहीं है, आपने किसी को दी है? क्या? कौन सी पेंटिंग्स? वो बड़ी वाली? तुमने ठीक से देखा? क्या कह रही हो तुम? नहीं, दोनों दीवारें खाली हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव है। माय गॉड, वो लड़की ले तो नहीं गई कहीं? चलो आओ मेरे साथ। सोच रही हूँ डाइवोर्स के लिए लॉयर कर लूं। तुम अपने घर चली जाओ, मैं इसकी शादी करवा दूंगी, ये मेरा वादा है। पागल नहीं हूं मैं,
कभी वापस नहीं जाऊंगी उस कैद खाने में। अच्छा, अगर सलमान ने बच्चे के साथ सुतेलो वाला सलूक किया तो क्या होगा? तो बच्चा लेकर कौन जा रहा है? बच्चा तो दावर रखेगा। क्या मतलब तुम अपना बच्चा दावर को दे दोगी? जाहिर है, अगर बच्चा रखना ही होता तो तलाक क्यों लेती? पागल तो नहीं हो गई? तुम अपना बच्चा दे दोगी? हाँ तो क्या हुआ? कभी नहीं दे पाओगी, तुम जानती ही नहीं। बच्चा देख के ऐसी मोहब्बत उठती है दिल में कि तुम दे ही नहीं पाओगी। अच्छा, तो इसको देखकर आपके दिल में मोहब्बत उठती है? अगर आपका बस चलता ना तो आप इसको कचरे के डब्बे में फेंक देती और बदले में अपना शौहर ले लेती। सारी जिंदगी आपसे ऐसी बातें सुनती आई हूं। खैर अम्मी, मुझे अब पट्टियां बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि बच्चा मैं अपने पास नहीं रखूंगी, दावर ही रखेगा। और अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। भूल गई? वहाँ की क्लास फेलो डॉक्टर रजिया, आप ही ने तो मिलवाया था उनकी बहू से मुझे। ओह माय गॉड माम, तुम्हारा दिमाग तो सही है। डॉक्टर रजिया की बहू से मेरे बच्चे के लिए यूज चीजें लेने गई थी? अल्लाह, मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। अब वो सारे जमाने में कहती फिरेगी कि डॉक्टर तलत के बच्चे को मैंने यूज कपड़े दिए। माम, तुम ये नहीं कर सकती। लेकिन पुप्पू, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आपने शादी पे तो खर्चा नहीं किया था, तो तब किसी ने कुछ कहा आपको? लेकिन मैंने बरी के जोड़े तुम्हें किसी से मांग कर नहीं दिए थे। क्या हो गया तुम्हें? अकल करो कुछ। अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी दोस्त से उस इंटीरियर डिजाइनर का नंबर लो फौरन, और कल ही जाकर उसे डिस्कस करो। जैसा भी कमरा, लेविश कमरा बनता है मेरे बच्चे के लिए, वो बनवाओ। पैसों की फिक्र मत करना, यहाँ किसी चीज की कमी तो नहीं है। क्यों पुप्पू? सॉरी पुप्पू, मैंने आपको हर्ट कर दिया। मैं कल ही जाकर आपसे चेक लेकर उसको एडवांस दूंगी। इस काम की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपकी इज्जत में कोई आंच नहीं आने दूंगी, आई प्रॉमिस। कहाँ जा रहे हो तुम? माम को लेने, और आप प्लीज मुझे मना नहीं करेंगी। सामान चोरी करके गई है वो इस घर से। हो सकता है किसी ने इधर उधर रख दिया हो। मैंने तमाम मुलाजमों से पूछ लिया है, तुम भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार उसे घर ले आऊं, फिर बात कर लेते हैं। पहले पुलिस केस होगा, फिर बात होगी। आप घर की बात को पुलिस स्टेशन क्यों लेके जाना चाहती हैं? उसने सोचा कि वो अपनी सगी फूफी की वैल्यूएबल्स लेकर जा रही है। नहीं, मैं बात करती हूँ ताहिर से, उसे बताऊंगी कि उसकी बेटी यहाँ वारदात करके गई है, और फिर सिरे से गायब हो गई। मामू जान को बताने से क्या होगा? उन्होंने वैसे कभी उनकी कोई परवाह की है? और आप ही तो कह रही हैं कि वो बदला ले रही है। आपने भी तो मामी जान को उस घर से कुछ सामान के साथ रवाना किया था। ऐसे तो माँ बाप अपने बच्चों की गलतियां सुधारते हैं, लेकिन अगर मुझे अपनी अम्मी की गलती सुधारनी है तो I'll do it. I'll do it.
मुझे सच बताओ, तुम्हारे और दावर के बारे में इसने जो कहा वो सच है या झूठ? बस कर दें अम्मी, मैं सफाइयां पेश करके थक गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इल्जाम है। बस आप एक काम करें, आप माँ हमको किसी भी तरह से कन्विंस करें कि वो सारा सामान लेकर वापस चली जाए। दावर जरूर आएंगे उसे लेने के लिए। और जहां तक ये बात रही इस इल्जाम की, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है मैंने। क्या हो गया मुझे? माम की हर बात पे भरोसा करती चली गई। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। आपको माहम पर जबरदस्ती करनी होगी कि वो सारा सामान वापस लेके जाए। तुम यहाँ बैठकर अम्मी के कान भर रही हो? उठो, जाओ, जाकर किचन में कुछ बना कर दो मुझे। अल्फ्रेडो पास्ता बनाओ, चलो उठो। ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। नवेरा, जो घर में बना है वो इसे लाके दो। अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बहुत पछताओगी माँ। आप जैसा जालिम बाप मैंने नहीं देखा। अगर पैसे अदा नहीं हुए तो यह आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कितनी मन्नतों मुरादों के बाद हमारे अल्लाह ने बेटा दिया। आप अल्लाह की दी हुई नेमत को ठुकरा रहे हैं इस तरह से? पूछिए उन लोगों से जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं। हाँ, बदनसीब होते हैं वो लोग जो बेटियों की कदर नहीं करते। सब समझ रही हूँ मैं। आपको तो अब अपनी बेटियां ही नजर आएंगी। बहरहाल जो भी करे, मेरे बेटे को इस अजाब से बाहर निकालने बस। ठीक है, फिर मैं ऑफिस भेज दूंगा। अगर ऑफिस भेज देंगे तो काम कहाँ से करेंगे? मेरे पास सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टियां बची हैं, ऑफिस या फिर ये घर। अब फैसला तुम कर लो किसे भेजना। हाँ तलत, क्या? अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि माम ये सब कुछ कर सकती है। मेरा गोल्ड सारा, मेरी डायमंड की ज्वेलरी, मेरी गोल्ड प्लेटेड कटलरी, मेरे घर के इंपॉर्टेंट तरीन क्रिस्टल के वाजेस, कारपेट्स, सब कुछ तो लेके तुम्हारी बेटी समेट कर। अब तुम कह रहे हो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। याद रखो, उसे कह दो मेरा सामान शराफत से वापस कर दे, वरना बहुत बुरी पेश आऊंगी। सारी उम्र माँ के घर पड़ी रहेगी वो। ना उसे मैं वापस लाऊंगी, ना डिवोर्स होने दूंगी, और होने वाला बच्चा भी वापस ले लूंगी उससे। अच्छा, मैं बात करूंगा, इतनी जल्दी हतमी फैसला मत किया कर। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा। तुम्हें क्यों यकीन आएगा? तुम्हारी तो बेटी है वो। अरे हम लोग तो हॉस्पिटल में थे, दोनों माँ बेटियों ने बड़े सुकून से काम किया। तुम मुझसे नहीं तो जायदा से पूछ लो। बात करता हूँ। और जो दावर पर उसने इल्जाम लगाया ना, उसके बारे में भी बात करना उससे। मुझे अच्छी तरह अंदाजा था तुम्हारी बेटियां कभी रिश्तों का लिहाज नहीं रखेंगी, इसीलिए तुमसे कहती थी कि तुम खुद रिश्ते से जवाब दो, लेकिन नहीं, तुम तो सुनते ही नहीं किसी की बात। अब देख ले नतीजा। नतीजा तो देख लिया, इस शादी का भी और अपनी शादी का भी। सदफ और आपने मेरी जिंदगी अजीरत कर दी है। अपने मसले अपने तक रखो, मेरे पास अपने मसले बहुत ज्यादा हैं। उससे कह दो कि मेरा सारा सामान शराफत से वापस कर दे,
वरना 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 क्या? तलक बच्ची है वो। बच्ची है? तुम्हारी वो बच्ची दूसरी शादी करना चाहती है। उसे पूछो, पता करो कि वो और क्या चाहती है। एक ही दफा बता देना। और उसे कहो मेरे दावर को दुख देना बंद कर दे, बहुत हो गया। चलो, तुम्हें लेने आया हूं। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूं। और तुम जो करना चाहते हो वो करने नहीं दूंगी तुम्हें। माँ, चुपचाप घर जाओ और सामान साथ लेके जाना। क्या हो गया आपको? नवेरा की बातों में आ गई? भूल गई पुप्पू और बाबा ने आपके साथ क्या किया था? ये लोग वही मेरे साथ भी करना चाहते हैं। तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए मामी जान के जख्मों का इस्तेमाल कर रही हो, जैसे हमेशा नवेरा का इस्तेमाल करती रही हो तुम। देखा, इन्वॉल्व है नवेरा में, मैं तो पहले ही कह रही हूँ। ऐसा कुछ होता तो तुम्हें दावर लेने ही ना आता, और ना ही नवेरा तुम्हें घर जाने को बोलती। जाओ, चुपचाप अपने घर जाओ और बात खत्म करो। ये मेरा घर है, आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते।